हमारी कहानी की शुरुआत होगी पेन और ओबितो से। ओबितो पेन के पास आता है और बोलता है, क्या तुमने वो महसूस किया? ओबितो बोलता है, मैंने भी महसूस किया। मुझे लगता है कि जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। हम देखते हैं सुनादे और जिराया को। जिराया सुनादे के पास आता है और बोलता है, तो क्या प्लान है? सुनादे बोलती है कि पहले हमें ये पता लगाना है कि आखिर वो है कौन। एक्चुअली में इन सभी को, और सिर्फ इन सभी को नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे निंजास जो कि सेंसरीज निंजास हैं या फिर काफी ज्यादा स्किल्ड निंजास हैं, उन सभी को पूरी की पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ी एनर्जी अचानक से महसूस होने लगी है। ऐसा लग रहा था कि कोई एक नया टेल बीस्ट ही आ चुका है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, और वो काफी ज्यादा पावरफुल है पुराने टेल बीस्ट से। सुनादे अपने विलेज के सारे आनबू कॉप्स को बुलाती है और उनको मिशन देती है कि उन्हें पता लगाना है कि आखिर कौन है जो कि हमारे वर्ल्ड में आया है। वहीं दूसरी तरफ डांजो अपने बंदों को भी यही काम दे देता है। डांजो अपने स्पेशल बंदों को मिशन देता है कि उन सभी को पकड़ के लाना है जो भी क्रिएचर आया है इस वर्ल्ड में, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगनी चाहिए। असल में डांजो उसको अपने लिए यूज करना चाहता था। वो चाकरा पूल इतना बड़ा था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबको पता लग जाता है उसके बारे में, इसलिए तुरंत 5 कागे समिट अनाउंस हो जाती है। सारे के सारे कागेज वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम कोनोहा में देखते हैं इताची और किसामे कोनोहा में आ चुके हैं। इताची कुसामे एज ओरिजिनल कोनोहा में आए थे, जैसा कि वो ओरिजिनल एनिमे में आते हैं, लेकिन इताची और किसामे को भी वो चीज महसूस हो रही थी। वो भी जान जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो जल्द से जल्द नारुतो को लेकर यहाँ से भागना चाहते थे। नारुतो जिराया के साथ सुनादे को देखने जस्ट जाने ही वाला था। वो भागकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक दुकान पर लोग लड़ रहे होते हैं किसी से। लोग किसी बंदे को मार रहे होते हैं और वो बंदा फाइट बैक भी नहीं कर रहा होता। वहाँ पर भीड़ भी लग जाती है, इसलिए नारुतो वहाँ पर रुक जाता है और देखने की कोशिश करता है कि आसपास चल क्या रहा है। तभी वो देखता है कि एक बंदा है जिसके अजीब से बाल हैं, काफी सॉलिड बॉडी है। उस बंदे ने लिटरली पूरे रेस्टोरेंट का खाना खत्म कर दिया है और अब उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए होटल का ओनर उसे मार रहा है, लेकिन वो बंदा सो गया। नारुतो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बंदा उठ चुका है और वो बंदा उठकर बोलता है कि सॉरी, मैं तो सो गया था। होटल का ओनर गुस्से में उससे बोलता है कि एक बात बताओ, एक तो तुमने पूरा खाना खा लिया मेरे होटल का, ऊपर से तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए और तुम सो गए, और तुम इतनी गहरी नींद में सो गए कि मैं तुम्हें जब उठा रहा हूँ मार मार के तो तुम उठ भी नहीं रहे। अब मुझे पैसे दो और यहाँ से निकलो जल्द से जल्द। वो बंदा होटल के ओनर से बोलता है कि एक मिनट, क्या पैसे? आई एम रियली रियली सॉरी, मेरे पास तो कोई पैसे है ही नहीं। उसके बाद वो बंदा वहां से उड़कर भाग जाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा जब मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा। नारुतो उस बंदे को देखकर फैसिनेट हो जाता है, क्योंकि उस बंदे ने आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा था जो कि ऐसे उड़ सकता है जैसे वो उड़कर गया था। वो काफी ज्यादा खुश होता है उसे देखकर और उसका पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ जिराया उसका इंतजार कर रहा होता है गेट पर, लेकिन वो वहां पर नहीं आता। नारुतो उसके पीछे पीछे भाग कर जाता है। जैसे ही वो देखता है कि एक जंगल में गोकू उतरकर फिर से सोने लगता है, तभी वहां पर नारुतो आ जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो? वो बंदा उससे रिप्लाई करता है कि हे इट्स मी गोकू, मेरा नाम गोकू है, तुम्हारा नाम क्या है? नारुतो से बोलता है कि मेरा नाम नारुतो है, और नारुतो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? गोकू बोलता है कि मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इस दुनिया का तो नहीं हूँ। मतलब जितना मुझे याद है मेरे घर के आसपास काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, कार्स थी और काफी सारी टेक्नोलॉजी थी। मुझे नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या होता है, लेकिन मेरी बीवी बोलती थी कि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत हावी हो रही है। शायद हो सकता है किसी लड़की का नाम हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नारुतो इससे बोलता है क्या क्या इसका मतलब ये है कि तुम एलियन हो सकता है कि तुम कोई भूत हो? गोकू हंसता है और बोलता है नहीं नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। फिर नारुतो बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम उड़ कैसे सकते हो? गोकू बोलता है कि वेल, मैंने उड़ना सीखा था और मेरे यहाँ पर सब लोग उड़ सकते हैं। नारुतो बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ सबके सब एलियन है, सबके सब भूत हैं। नारुतो डर जाता है। गोकू बोलता है नहीं नहीं बेवकूफ। उसके बाद नारुतो गोकू से बोलता है कि मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम उड़ते कैसे हो? क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकते हो? गोकू बोलता है वेल, मैंने किसी को आज तक उड़ना सिखाया नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं काफी अच्छा टीचर नहीं हूँ। नारुतो बहुत रिक्वेस्ट करता है। गोकू बोलता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ खिलाओगे तभी तुम्हें मैं उड़ना सिखाऊंगा। नारुतो बोलता है कि तुम अभी तो पूरे होटल का खाना चट करके आए हो। गोकू बोलता है फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर तुम मुझे कुछ खिलाओगे तभी तुम्हें मैं उड़ना सिखाऊंगा। उसके बाद नारुतो जानबूझकर, मतलब उसे मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है, और नारुतो और गोकू बढ़ रहे होते हैं किसी रेस्टोरेंट की तरफ, और तभी उनको पीछे से देख रहे होते हैं इताची और किसामे। किसामे अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन इताची बोलता है कि
भी नहीं, इसके साथ जो बंदा है वो बहुत स्ट्रांग है। किसामे इताची से बोलता है क्या तुम इसको जानते हो? इताची बोलता है कि मैं इसको नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बहुत ही स्ट्रांग चाकरा हमें महसूस हुआ था कुछ टाइम पहले वो इसी का था, और ये अभी अपना चाकरा दबा रहा है छुपने के लिए। किसामे इताची पर हंसता है और बोलता है कि देखो, देखने में तो ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और इससे कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद गोकू और नारुतो जा ही रहे होते हैं रेस्टोरेंट में, तभी नारुतो अचानक से गायब हो जाता है और गोकू अचानक से फंस जाता है किसी जाल में। गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। गोकू सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। वो बहुत कोशिश करता है उस पिंजरे से निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाता। गोकू असल में गेंजुत्सु में है इताची के। इताची किसामे से बोलता है मैं इसको देखकर बता सकता हूँ कि हम सबसे बहुत स्ट्रांग है, हम सब इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये चाहे तो पूरा का पूरा वर्ल्ड एक बार में तबाह कर सकता है, किसी टेल बीस्ट से कम नहीं है ये। मुझे लगता है कि ये किसी टेल बीस्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग ही होगा। इससे पहले कि नारुतो कुछ समझ पाता, किसामे नारुतो को उठाता है और वहां से भागने लगते हैं ये तीनों। तभी वहां पर आ जाता है जिराया, और जिराया बोलता है कि वहीं रुक जाओ वरना तुम बचोगे नहीं। नारुतो जिराया को देखकर बहुत खुश होता है। जिराया नारुतो से बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था इतनी देर से, तुम मेरे पास आए क्यों नहीं? हमें जल्द से जल्द विलेज छोड़कर जाना था। उसके बाद नारुतो बोलता है कि मुझे एक नया दोस्त मिला था, वो मुझे उड़ना सिखाने वाला था। जिराया बोलता है कि कोई नहीं उड़ सकता बेवकूफ, तुम इंसान हो, कोई परिंदे नहीं। उसके बाद नारुतो जिराया से बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बंदा देखो, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया है, लेकिन वो उड़ सकता था। वो बोलता था कि वो मुझे भी उड़ना सिखाएगा, उसे देखो क्या हुआ। वो अचानक से बेहोश हो गया। जैसे ही जिराया गोकू को देखता है वो समझ जाता है कि यही था वो जिसकी एनर्जी उसने फील करी थी काफी टाइम पहले। वो बोलता है कि इसको कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ बेहोश है। लगता है कि इताची ने उसे अपने गेंजुत्सु में डाला है। इताची जिराया से बोलता है कि अगर आप आगे बढ़े तो मैं नारुतो को मार दूंगा। जिराया बोलता है कि मुझे पता है कि तुम नारुतो को नहीं मारने वाले, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इताची बोलता है हाँ, लेकिन मैं उसे चोट तो पहुंचा सकता हूँ ना। तभी किसामे पर पीछे से अटैक करता है माइट गाय, और इताची के पीछे आ जाता है ककाशी और बोलता है क्या सुना मैंने, क्या तुम नारुतो को चोट पहुंचाना चाहते हो? शौक से पहुंचाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। इताची और किसामे दोनों पकड़े जाते हैं। उसके बाद विलेज में जश्न का माहौल होता है कि मतलब इताची उचिहा जैसा बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ लिया, किसामे जैसा बंदा पकड़ लिया, अब तो मौज ही मौज। लेकिन तभी तुरंत हमें पता चलता है कि उससे बड़ी खबर तो ये है कि गोकू नाम का कोई दूसरी ही दुनिया से बंदा आया है जो कि बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग, इतना ज्यादा स्ट्रांग कि उसकी कोई लिमिट नहीं। हम देखते हैं कि गोकू को ये लोग बांध देते हैं और गोकू को बांध कर ये लोग पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, उसको गेंजुत्सु से बाहर निकालते हैं, उसको होश में लाते हैं। गोकू झटपटाहट में जैसे ही उठता है वो सारी की सारी चेन्स तोड़ देता है बिना पता लगे, और ये देखकर सबकी फटके चार हो जाती है। मतलब जिन चेन्स से बड़े बड़े शिनोबीज, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को बांध कर रखा था और वो आज तक उनको तोड़ नहीं पाए, गोकू लिटरली सो के उठता है तो झटपटाहट में गलती से उन्हें बच्चों की तरह तोड़ देता है, जैसे कि वो कोई कार्डबोर्ड के खिलौने हो। गोकू होश में आता है, वो देखता है कि वो एक रूम में बंद है और बाहर नारुतो, जिराया, काकाशी और सुनादे खड़े हैं। गोकू उसमें सिर्फ बच्चे को जानता था, नारुतो को। वो नारुतो से बोलता है कि एक बात बताओ, मैं यहाँ पर कैसे आया? नारुतो से बोलता है कि तुम गेंजुत्सु में फंस चुके थे। गोकू बोलता है कैसा गेंजुत्सु? उसके बाद जिराया उसे शांत रहने को बोलता है और जिराया बोलता है कि बस करो बच्चे, अब बहुत हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम मेरे क्वेश्चंस के जवाब दोगे। गोकू बोलता है ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। जिराया बोलता है बिल्कुल नहीं। गोकू गुस्से में बोलता है अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं सवालों का जवाब भी नहीं दूंगा। जिराया बोलता है ठीक है, इसके लिए खाना लेकर आओ। और उसके बाद नारुतो हंसता है क्योंकि उसे पता था कि गोकू अब इनकी जेब ढीली करने वाला है। ये लोग काफी सारा खाना लाते हैं, गोकू सारा खाना खा जाता है और उसके बाद और खाना मंगाता है। गोकू को ऐसे पागलों की तरह खाना खाते हुए देखकर पानी आ जाता है मुंह में नारुतो के भी, और वो भी ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद जिराया बोलता है मुझे नहीं पता कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है, लेकिन ये बंदा खतरनाक तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिराया पूछताछ करने की कोशिश करता है गोकू से। वो पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? गोकू बोलता है कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, बस मेरी आंख खुली और मैं यहाँ पर था। ऑनेस्टली मैं खुद अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरी बीवी
मेरा इंतजार कर रही होगी। जिराया उसे पूछता है क्या तुम्हारी बीवी है? गोकू बोलता है कि हाँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद जिराया गोकू के कान में कुछ पूछता है। नारुतो छुपके से दोनों की बात सुनने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब देखकर सुनादे को गुस्सा आ जाता है और सुनादे तीनों को पेल देती है, एक एक मुक्का मारती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरते हैं। गोकू चिल्लाकर बोलता है कि ये बदसूरत सी महिला कौन है जिसने मुझ पर हमला किया। उसके बाद नारुतो और जिराया सुनादे को रोकने की कोशिश करते हैं और सुनादे गुस्से से चार्ज करती है गोकू की तरफ। सुनादे चिल्लाकर बोलती है नारुतो से कि मुझे नहीं पता कि तुम कितने स्ट्रांग हो मिस्टर, मैं तुम्हें यहीं पर मारूंगी और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, अपनी जुबान को संभाल कर बात करना। उसके बाद तभी काफी सारे आनबू कॉप्स आते हैं और उनको बताते हैं कि इताची और किसामे जेल से भाग चुके हैं। हम देखते हैं इताची और किसामे ने काफी सारे गार्ड्स को मार दिया है और वो लोग वहां से भाग रहे होते हैं। इताची किसामे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। किसामे बोलता है कि हमें नारुतो को लेकर ही जाना चाहिए यहाँ से। इताची बोलता है कि अभी हमारे पास और भी बहुत सारे काम सुनादे तुरंत सीरियस होकर ऑर्डर देती है इन लोगों को पकड़ के लाने के लिए, किसामे और इताची को। जिराया बोलता है कि मेरी बात सुनो, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इसका इंतजाम करना होगा। हो सकता है कि हमें इसे जेल में बंद कर रखना पड़े, लेकिन कोनोहा में ऐसी कोई भी जेल नहीं है जो इसको पकड़ कर रख सके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसका यूज करें उन दोनों को पकड़ने में। सुनादे चिल्लाकर बोलती है कि तुम इस बंदे को ढंग से जानते भी नहीं, अभी ये कुछ टाइम पहले ही आया है यहाँ पर और तुम चाहते हो कि मैं इसे इताची और किसामे को पकड़ने को भेज दूं, तुम्हें इस पर भरोसा है पूरा। जिराया बोलता है कि मैं इंसान को पहचानने में माहिर हूँ, मुझे पता है कि इसमें और नारुतो में ज्यादा फर्क नहीं है। सुनादे उससे मना करती है, लेकिन जिराया बोलता है कि मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें मुझ पर तो ट्रस्ट है। उसके बाद वो जाता है गोकू के पास और बोलता है कि हमने तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारा नारुतो दोस्त बन गया, इतना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। नारुतो को किडनैप करने 2 लोग आए थे जिनसे तुम पहले भी भिड़ चुके हो, याद है? वो दोनों जिन्होंने नारुतो को किडनैप करने की कोशिश करी थी और उनमें से किसी एक ने तुम्हें गेंजुत्सु में डाल दिया था। गोकू बोलता है मुझे अच्छे से याद है। जिराया बोलता है कि वो लोग बुरे हैं और हम लोग उन्हें पकड़ने में अभी तक असफल रहे हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाओ और उन्हें पकड़ो अभी के अभी। उसके बाद गोकू बोलता है कि तुमने मुझे खाना खिलाया, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। उसके बाद इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है वो और विलेज के बाहर तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद वो भागता है उन दोनों को ढूंढने के लिए। और ये देखकर नारुतो, जिराया, सुनादे सब शौक में थे कि कोई इतना तेज कैसे हो सकता है। सुनादे जिराया से बोलती है कि 5 कागे समिट में मैं गई थी, 5 कागे समिट में डिसाइड हुआ है कि जिसको भी वो आदमी मिलेगा जो इतना स्ट्रॉन्ग है, एक टेल बीस्ट जितना, वो सबको बताएगा और उसके बाद क्या करना है वो लोग हम सब मिलकर ही डिसाइड करेंगे। जिराया बोलता है बिल्कुल नहीं, हम उन लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकते, हो सकता है कि ये लोग उसे अपने घर जाने ना दे, हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि हम सब मिलकर इसे रोक पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़का दिल का साफ है, नेक है, मैं इसको किसी प्रॉब्लम में फंसता हुआ नहीं देखना चाहता, मैं इसको भेज दूंगा अपने घर, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अभी फिलहाल ये हमारा काम करने गया है, ये हमारी मदद कर रहा है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी और को इसके बारे में मत बताना। सुनादे बोलती है कि ठीक है। उसके बाद इन सभी को एक बार फिर से बहुत बड़ी एनर्जी फील होती है। हम देखते हैं कि इताची और किसामे पहुंच चुके हैं अकात्सुकी के बेस पर और वो लोग साथ में मीटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद इताची और किसामे उन लोगों के साथ क्या हुआ वो सब बता रहे होते हैं, गोकू की पावर्स के बारे में। और उसके बाद अकात्सुकी मेंबर्स अपना अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। कोई बोलता है कि हम सबको मिलकर गोकू को मार देना चाहिए, कोई बोलता है कि अगर वो हमारे पास है तो हमें जरूरत ही नहीं है टेंटेल बीस्ट की। लेकिन पेन और ओबितो दोनों की एक ही राय थी, दोनों बोलते हैं कि अगर गोकू सच में इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे, हमें उसे अपनी साइड करना होगा। अगर वो हमारी साइड आ गया तो पूरी की पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में, हम सारे के सारे टेल बीस्ट को काफी आसानी से पकड़ लेंगे और कोई नहीं होगा जो हमारे खिलाफ खड़ा हो पाएगा। तभी वहां पर अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के अंदर से निकलता है वेजिटा। वेजिटा बोलता है कहाँ है मेरा दोस्त गोकू, और वो चिल्लाने लगता है और वो अटैक कर देता है एक ही बार में देईदारा पर और देईदारा को मार भी देता है। मतलब देईदारा लिटरली हिल भी नहीं पाता अपनी जगह से और वेजिटा उसे मार देता है। वेजिटा गुस्से में इन लोगों से पूछता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ पर है मेरा दोस्त। इताची बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है, तुम्हारा दोस्त कोनोहा वालों के पास है, कोनोहा वालों ने उस पर जादू कर दिया है, इसका मतलब ये है कि उसे वश में कर लिया है। गोकू हमें मिला था, मैं उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था, गोकू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने मेरी काफी मदद करी, लेकिन कोनोहा वाले उसे अपने साथ ले गए, उसे वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, तुम्हें उसे बचाना होगा।
होगा। वेजिटा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे एक दोस्त को मार दिया। उसके बाद वेजिटा वहां से उड़ जाता है और हमें पता लगता है कि इताची ने वेजिटा को अपने गेंजुत्सु में डाल दिया है। वेजिटा तो बेहोश है लेकिन उसे लग रहा है कि वो उड़कर कोनोहा वालों के पास जा रहा है। तभी वहां पर गोकू आता है। गोकू देखता है कि वेजिटा बेहोश पड़ा है तो वो हो जाता है बहुत ज्यादा परेशान। वो उठाने की कोशिश करता है वेजिटा को, लेकिन वेजिटा नहीं उठता। उसके बाद गोकू गुस्से में पूछता है इन लोगों से कि तुमने क्या किया मेरे भाई वेजिटा के साथ। लेकिन वेजिटा अचानक से उठता है और उठने के बाद पंच कर देता है गोकू को। वेजिटा गोकू से बोलता है कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए, बताओ गोकू कहाँ पर है। गोकू से बोलता है तुम बेवकूफ हो क्या, मैं तुम्हें दिख नहीं रहा। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, अब जल्दी चलो यहाँ से, ये लोग बुरे लोग हैं, हम सब मिलकर इनको हराएंगे और उसके बाद इनको एक एक कर कोनोहा ले जाएंगे। लेकिन वेजिटा चिल्लाकर बोलता है कहाँ है मेरा भाई गोकू, और उस पर अटैक कर देता है। असल में इताची गेंजुत्सु में कंट्रोल कर रहा है वेजिटा को, और वेजिटा को गेंजुत्सु में दिखा रहा है कि वो किसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है जो कि कोनोहा की तरफ से आया है, लेकिन असल में वो गोकू से फाइट कर रहा है। गोकू होश में लाने की कोशिश करता है वेजिटा को, लेकिन वो कितना भी मारे वेजिटा होश में आता ही नहीं। असल में गोकू को गेंजुत्सु तोड़ना आता ही नहीं, इसलिए वो दोनों अपनी फाइट को चालू करते हैं। अब गोकू वर्सेस वेजिटा की फाइट कैसी होती है हम सबको पता है। ये फाइट थोड़ी देर में ही काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाती है, इतनी वाइल्ड हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ आकाशी का बेस नहीं बल्कि आसपास का पूरा एरिया साफ हो जाता है, मतलब तबाह हो जाता है। गोकू भी होल्ड बैक करना बंद कर देता है और वो पूरी फोर्स से अटैक करता है वेजिटा पर, और वेजिटा तो ऑल आउट ही जा रहा था शुरुआत से। दोनों के दोनों अपनी फाइट को कंटिन्यू रखते हैं। गोकू जाता है सुपर सैयन 3 में, वेजिटा जाता है सुपर सैयन 3 में, गोकू जाता है सुपर सैयन ब्लू में, वेजिटा भी चला जाता है सुपर सैयन ब्लू में। गोकू जाने वाला था और भी आगे, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि अगर वो ज्यादा आगे गया तो हो सकता है कि अर्थ तबाह हो जाए नारुतो की, इसलिए वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है फाइट को दोबारा से। लेकिन फिर भी इन दोनों की फाइट से लिटरली पूरी की पूरी अर्थ शेक कर रही थी, भूकंप आ रहा था पूरी अर्थ पर। जिराया, ककाशी, नारुतो वगैरह पहुंचते हैं वहां पर, और नारुतो अपने दोस्त की बुरी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो अपने 9 टेल को कर देता है अनलॉक और पूरी तरीके से अनलीश कर देता है वेजिटा पर, लेकिन वेजिटा लिटरली एक हाथ से पकड़ता है उसे। वेजिटा नारुतो के 9 टेल वाले वर्जन, वो भी फुल्ली अनलीश्ड वाले वर्जन को लिटरली एक हाथ से पकड़कर जमीन में गाड़ देता है। लेकिन वो देखकर गोकू पागल हो जाता है गुस्से से और अटैक करता है वेजिटा पर, उसे एक ऐसा पंच मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। या फिर मैं बोलूं कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो गया। गोकू उठाता है नारुतो को, जिराया के पास लेकर जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने मेरे दोस्त को गेंजुत्सु में डाल दिया है, मुझे बताओ कि मैं उसे बाहर कैसे लेकर आऊं। जिराया बोलता है कि मैं उसे बाहर लेकर आ सकता हूं, लेकिन मुझे उसे टच करना होगा बस। उसके बाद गोकू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, तुम्हें तुरंत के तुरंत उसे गेंजुत्सु से बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद वेजिटा एकदम फुल फोर्स से अटैक करता है गोकू पर, इतनी तेज अटैक करता है कि गोकू की हड्डियां टूट जाती हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन गोकू कस के पकड़ लेता है उसका अटैक, मतलब डॉज नहीं करता उसका अटैक बल्कि फुल्ली लेता है अपनी बॉडी पर। और जब वेजिटा फुल फोर्स से पंच करता है उस पर, तो डॉज करने के बजाय उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और जिराया से बोलता है कि तुम्हारे पास अभी चांस है। जिराया भागकर आता है, वेजिटा पर अपना हाथ लगाता है, जिसकी वजह से वो होश में तो आ जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि होश में आने से जस्ट पहले वेजिटा का पंच कनेक्ट करने ही वाला था जिराया को, और जब वो होश में आ जाता है उसके बाद वो अपना पंच रोक नहीं पाता। जिराया ने आज से पहले इतना बड़ा दर्द कभी सहा नहीं था, वो दर्द इतना ज्यादा था कि बहुत तेज चिल्लाता है जिराया, उसकी कुछ हड्डियां टूट जाती हैं और वेजिटा के एक पंच से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। लकीली वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। गोकू जिराया को पकड़ता है, उसे गुस्सा आता है, वो तुरंत भागकर आता है वेजिटा की तरफ, उसे चांटा मारता है और बोलता है कि देखो तुमने क्या किया, तुमने मेरे दोस्तों को इंजर्ड कर दिया। वेजिटा बोलता है कि मैं इससे नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर से फाइट करने वाला था, मैं उसे हराने वाला था। फिर गोकू चिल्लाकर बोलता है बेवकूफ, तुम किसी मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर रहे थे बल्कि तुम उस बंदे के मेंजुत्सु में थे। जिराया उसे करेक्ट करता है और बोलता है कि मेंजुत्सु नहीं गेंजुत्सु। जिराया वेजिटा से बोलता है सच में तुम्हारा पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज बता दो अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता हो इन सभी इंजरीज को हील करने का। उसके बाद वेजिटा निकालता है अपनी सेंसु बीम्स और खिला देता है जिराया को, जिसके बाद वो एकदम फिट एंड फाइन हो जाता है। उसके बाद ये लोग कोनोहा लौट जाते हैं। आकाशी के सारे मेंबर्स भाग चुके थे वहां से। वेजिटा कोनोहा में पहुंचकर चिल्लाता है गोकू पर और बोलता है कि तुम बुल्मा के गैजेट्स को हाथ लगाना कब बंद करोगे। उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे हम मल्टीवर्स ट्रेवल कर सकें और तुमने मजे मजे में
उसको ले लिया और उससे खेलने लगे जैसे कि वो कोई खिलौना हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आ चुके हो। बताओ वो डिवाइस कहाँ पर है? गोकू बोलता है वो तो मैंने खो दी। वेजिटा बोलता है बहुत बढ़िया, अगर वो किसी के हाथ लग गई तो वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी घूम सकेगा। बहुत शाबाश, एकदम बढ़िया। जिराया और ककाशी बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम उस डिवाइस को ढूंढेंगे और हम गारंटी लेते हैं कि कोई कहीं भी ट्रेवल नहीं करेगा, हम उसको तोड़ देंगे जिसकी वजह से किसी को भी कोई खतरा नहीं होगा। वेजिटा बोलता है ठीक है, अब यहाँ से चलना चाहिए। गोकू बोलता है कि अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों की मदद करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को, आकाश वालों को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूँ। लेकिन जिराया बोलता है कि आपको जाना चाहिए, चिंता मत करो, ये हमारा मैटर है, हम संभाल लेंगे। गोकू के जाने पर बहुत ज्यादा निराश हो रहा होता है नारुतो से गोकू बोलता है चिंता मत करो, एक काम करना, जब तुम्हें डिवाइस मिल जाए तो मेरे घर आना, तुमने मुझे खिलाया, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा। नारुतो बोलता है कि तुम्हें मेरे पैसे भी वापस देने होंगे। गोकू बोलता है बिल्कुल, तुम्हारे पैसे भी वापस दूंगा। उसके बाद गोकू और नारुतो गले मिलते हैं, लेकिन वेजिटा खींच कर ले जाता है गोकू को। नारुतो रो रहा होता है लेकिन जिराया उसे रोकता है और उसके बाद वेजिटा और गोकू चले जाते हैं। ओके सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी जरूर करना। वैसे मैं बोलता नहीं यूजुअली, लेकिन मेरा गोल है कि साल के अंत तक मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर सेट करने हैं। कुछ नहीं तो दिवाली का गिफ्ट समझ के सब्सक्राइब कर दो यार। खैर ऐसे ही प्यार बनाए रखें, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, सायोनारा।